हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ मणिपुर चक्र के बारे में, जो हमारे आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का कारण भी है। इसके बारे में डीप चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो सीधे आप तक पहुँच जाए। तो बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे 7 चक्रों में से यह तीसरा चक्र या नाभि से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी के पास सोलर प्लेक्सस क्षेत्र में स्थित होता है। इस चक्र को चमकते रत्नों वाले शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मणि का मतलब होता है रत्न और पुर का मतलब होता है शहर। इसलिए इसका नाम चमकते रत्नों वाला शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग सूर्य की तरह पीला और सुनहरा होता है। इसका बीज मंत्र रम है। यह अग्नि तत्व से जुड़ा है और इसी की वजह से हमें ताकत, हिम्मत और आगे बढ़ने की जिद आती है। मतलब आगे बढ़ने का यह प्रतीक है। हमारे अंदर के आत्मविश्वास को जगाना, उसे सही दिशा में आगे ले जाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना इसी का कार्य है। भौतिक दुनिया को देखने की शक्ति भी इसी से कंट्रोल होती है, या कह सकते हैं कि भौतिक दुनिया भी हम इसी के द्वारा देखते हैं। मणिपुर चक्र हमारे शरीर का पावर हाउस जैसा है। यह हमारे शरीर के लीवर, पेट, पित्ताशय, छोटी आंत, पैनक्रियास का ऊपरी हिस्सा कंट्रोल करता है। यह चक्र डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा देखने की दृष्टि भी इसी के द्वारा कंट्रोल में की जाती है। जो हमारी अंतर्दृष्टि है वो भी इसी से जुड़ी हुई है, इसी के द्वारा कंट्रोल होती है। जब यह चक्र ब्लॉक्ड या अंडररेटेड होता है तो हाई बीपी, मोटापा, अल्सर, पीलिया, डायबिटीज़, एसिडिटी, गैस, फैटी लीवर और थकान जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। यह मणिपुर चक्र मैं कर सकता हूँ का चक्र है। पहला चक्र जो रूट चक्र है वो मैं हूँ, आपके अस्तित्व का चक्र है। सेकंड चक्र मैं महसूस करता हूँ का चक्र है, या महसूस करती हूँ। और तीसरा चक्र मैं कर सकती हूँ, मतलब जो भी आपके अंदर हिम्मत आती है, जो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ ग्रोथ करते हैं, वो इसी के द्वारा कंट्रोल होती है। यहीं से आप एक्शन लेना सीखते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका ये चक्र बैलेंस स्टेज में है तो आप कैसा महसूस करेंगे। आत्मसम्मान, खुद की इज्जत करना, सेल्फ वर्थ आपको बहुत प्यारी होगी। मतलब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करेंगे। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। एक बार जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। अनुशासन में रहना, खुद को कंट्रोल करना, एक बैलेंस लाइफ जीना इसके अंतर्गत आता है। आप अपने आप को काफ़ी बैलेंस करते हो, एक हर चीज़ की एक लिमिट तैयार करते हो, क्या किस टाइम पे चाहिए। आप अपने जीवन को, अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करते हो। आपके अंदर साहस आ जाता है। भले ही अंदर थोड़ा सा डर हो, लेकिन फिर भी आप एक्शन लेने से चूकते नहीं हो। मतलब आपने ठान लिया कि ये आपको करना है तो आप करके ही रहते हो। भीड़ से अलग हटकर अपनी पहचान बनाते हो। अपने साहस के ऊपर आगे कार्य करते हो, मतलब अपने साहस के बल पर बहुत आगे जाते हैं आप। और इसके अलावा सुबह उठते ही आप मोटिवेटेड फील करते हैं। तो ये था जब आपका चक्र बैलेंस स्टेज में होता है। अब बात करेंगे जब आपका चक्र ब्लॉक्ड होता है या अंडररेटेड होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। सबसे पहला साइन है कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता। हमेशा दूसरों से अप्रूवल चाहिए होता है कि ये करूं या ना करूं। खुद से आप डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या आप ले ही नहीं पाते। मैं कुछ नहीं कर सकता वाली सोच लागू हो जाती है आपके ऊपर। मतलब कुछ भी करने के लिए आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर आपका खुद का मन आपको रोक देता है। आपको लगता है आप ये नहीं कर पाओगे। दूसरों को खुश करने में हमेशा लगे रहते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। पाचन कमज़ोर हो जाता है। ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये था जब आपका चक्र ब्लॉक्ड होता है या कम एक्टिव होता है। अब बात करेंगे कि जब आपका चक्र ओवर एक्टिव होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। ईगो, घमंड आ जाता है। मैं ही सही हूँ, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं ही सही हूँ वाली बात हर चीज़ पे लागू होती है। चाहे कैसा भी मौका हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपको ऐसा लगता है आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, बस वही सही है और सब लोग गलत बोल रहे हैं, वो सही नहीं हो सकते हैं। दूसरों को डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, पावर के लिए कुछ भी कर जाना। मतलब कुछ भी अगर आप पाना चाहते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
या यूँ भी कह सकते हैं कि आपके खुद के ऊपर आपका कंट्रोल छूट जाता है। सही और गलत में आप डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या चीज़ उचित है और क्या चीज़ अनुचित है। एसिडिटी होना, शरीर में गर्मी ज़्यादा लगना, पसीना ज़्यादा आना भी ओवर एक्टिव होने के साइंस हैं। आध्यात्म में ऐसा माना जाता है कि जब कुंडलिनी ऊर्जा पहले 2 चक्रों से ऊपर उठते हुए तृतीय चक्र पर जाती है, मणिपुर चक्र पर जाती है, तो असली साधना शुरू होती है। यहाँ पर आकर ही मनुष्य पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठने का प्रयास करता है। यही वो चक्र है जहाँ पर आपके पुराने कर्म, पुराने डर, गिल्ट, शर्म, भय की ऊर्जा जलकर नष्ट हो जाती है। यहाँ पे ही वो ऊर्जा है जहाँ पर आपके पुराने सारे नेगेटिव पैटर्न जलकर भस्म होते हैं, चाहे वो डर की एनर्जी हो, गिल्ट की एनर्जी हो, शर्म की हो, फियर की हो, ये सब यहाँ पर जलकर भस्म हो जाते हैं। यही वो चक्र है जहाँ पर आपके अनुभव ज्ञान में बदलना शुरू हो जाते हैं। मतलब अभी तक आप जिन 2 चक्रों से गुजर रहे थे, वो ऐसे चक्र थे जहाँ पर आपने अनुभव बटोरे, लेकिन आपको कोई ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आते ही आपकी ऊर्जा ऊपर उठ जाती है और आपको ज्ञान का अनुभव होने लगता है। जो भी आपके अनुभव हैं, आप उनसे सीखने लगते हैं, आपके अंदर समझ डेवलप होती है। यही वो चक्र है जो आपको तपस्या करने की भी हिम्मत देता है। मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर आपके अंदर वो सारी चीज़ें ला कर देता है जिससे आप आगे बढ़ने का फैसला ले सकें। नौका आसन, धनुरासन, कपालभाति, सूर्य नमस्कार और अग्निसार क्रिया के द्वारा आप अपने सोलर प्लेक्सस को खोल सकते हो। इसके अलावा आप इसके बीज मंत्र का 10 से 15 मिनट उच्चारण करके या फिर कलर थेरेपी का उपयोग करके, मतलब अपने नाभि एरिया के आसपास पीले कलर को विजुलाइज करके भी इस चक्र को ओपन और बैलेंस कर सकते हैं। पीला भोजन, मक्का, केला, पपीता, कॉर्न, अदरक, हल्दी और भी येलो फूड्स आपके चक्र को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। इसके विपरीत तला भुना खाना आपके चक्र को हानि पहुंचाता है और उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है या ब्लॉक करता है। सिट्रीन, येलो सफ़ायर और टाइगर आई भी आपके मणिपुर चक्र को बैलेंस करने का, स्थिर करने का कार्य करते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उनको समय पर पूरा करिए। यह लक्ष्य और जीत आपके चक्र को मजबूत करने का कार्य करता है। ना कहना भी सीखिए, बाउंड्री सेट करना भी मणिपुर का ही कार्य है। धूप में एक्सरसाइज करिए और जिस कार्य को करने में आपको डर लग रहा है या आप उसको लगातार टाल रहे हैं, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करिए। इससे आपका मणिपुर चक्र बैलेंस में आता है। अगर आपका चक्र एकदम जागृत होगा तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपका पाचन एकदम सुधर जाएगा और निर्णय लेने में आप बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। शर्म या पुराना गुस्सा वो सब बाहर निकल जाएगा और आपके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी। मणिपुर बहुत पावरफुल चक्र है, इसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करिए। अगर ज़बरदस्ती करेंगे और नीचे के चक्र बैलेंस में नहीं होंगे तो आपके अंदर अहंकार, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत आ जाएगा। इसको ओपन करने के पहले अपने नीचे के दोनों चक्रों को अच्छे से बैलेंस में लेके आइए, उसके बाद धीरे धीरे प्रयास करके इसको ओपन करिए। तो ये था आज का वीडियो। आशा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।